अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इस योजना के अनुपालन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इसका अध्यक्ष बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी इसमें शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्यों शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खां तथा सैयद अली जहीर को मंत्रिपरिषद से हटाकर इसमें लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। अब मुस्लिम लीग का इरादा सरकार में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो इसमें सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का विचारधारा कहाँ से आती है। तो संविधान सभा की विचारधारा की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। वास्तव में संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सामंतवादियों तथा हेनरी मैन की देन है, परंतु इसको व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम अमेरिका तथा फ्रांस में दिया गया। भारत में संविधान सभा का दर्शन अनेक प्रस्तावों में पाया जाता है। संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक 1895 के स्वराज विधेयक में पाया जाता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसी तरह गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारतवासियों की इच्छानुसार ही होगी।
मोतीलाल नेहरू ने भी 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी। यद्यपि औपचारिक रूप से संविधान सभा के बारे में विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में मूर्त रूप प्रदान किया था। अब क्रिप्स मिशन ने 1942 में सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारा था, जिसे व्यवहारिक रूप कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा 1946 में दिया गया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की गई। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव संविधान सभा के लिए कुल कितने सीटें निर्धारित किया गया? 389 सीटें निर्धारित की गई। 389 सीटें। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत संविधान सभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए 292 सीटें, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए 292 सीटें। 292 सीटें। देशी रियासतों के लिए 93 सीटें। देशी रियासतों के लिए देशी रियासतों के लिए 93 सीटें, 93 सीटें। और तथा 4 सीटें चीफ कमिश्नरी के लिए जो है चीफ कमिश्नरी के लिए जो है 4 सीटें निर्धारित की गई थी। अब 4 सीटों में कौन कौन थी चीफ कमिश्नरी के? दिल्ली, अजमेर, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के लिए निर्धारित की गई। तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के लिए निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव
जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 सीटों पर हुए थे। चुनाव जो है चुनाव जुलाई 1900 चुनाव जो है जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसी योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को कुल 389 सीटों पर चुनाव हुए। कुल 389 सीटों पर चुनाव हुए। कुल 389 सीटों पर जो है चुनाव होते हैं, जिनमें कांग्रेस ने 200 सीटों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। कांग्रेस 210 सीट पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, जिसमें से 199 सीटों पर विजय मिली, जिसमें 199 सीटों पर विजय मिली। एक 199 सीटों पर विजय मिली। 9 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते थे। 9 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते थे। ठीक है, 9 सीट पर यही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते थे। मुस्लिम लीग 78 सीटों में 73 उम्मीदवार जीते थे। मुस्लिम लीग 78 सीटों में से 73 उम्मीदवार जीते थे। अब मुस्लिम लीग 25% से भी कम थे। मुस्लिम लीग जीतने में सफल रहे, जो कुल स्थानों के 25% से भी कम था। मुस्लिम लीग का 25% से भी उपस्थिति कम थी, मतलब इनके उम्मीदवार 25% से भी कम जीते थे। 8 स्थानों पर निर्दलीय निर्वाचित हुए। 8 स्थानों पर निर्दल और 4 सिखों का भी समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हो गया था। 4 सिखों का समर्थन कांग्रेस को ही मिला था। कांग्रेस को ही मिला था। तो संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन
पूर्वी बंगाल से हुआ था। हो गया। अब संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए, संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग किया और निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार करके 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का प्रस्ताव पारित कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया, उसका बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया। लीग के बहिष्कार के कारण संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 210 सदस्य उपस्थित हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक में लीग के बहिष्कार के कारण प्रथम बैठक में 210 सदस्य ही उपस्थित हुए।